अस्सलाम वालेकुम। मैं ला इस्लाम एन चैनल से मुखातिब हूँ। नाजरीन कराम, आज मैं आपको एक सबक आमूज किस्सा सुनाती हूँ। अबू नसर अल सियाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुर्बत व अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से नढाल और रोता हुआ घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसका सामना एक आलिमी दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ। जैसे देखती ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से तक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुके तो उसे एक जाल देती हुई कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी अजीमुन्निशान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर बाजार में फरोख्त करो और पैसे मिले तो उस पर अहले खाना के लिए खाने पीने का सामान खरीद लो। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की और हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ कबूल कर लीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली में नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, न कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोती हुए देखा, जिसके पास ही उसका बेटा बेहाल बैठा था। पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे बीवी में क्या फर्क है। मामला तो एक जैसा है, वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दिए जाए। औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू को न देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए हुए वापस अपने घर की तरफ चलने लगा। अपनी भूखे बीवी बच्चे का ख्याल आया। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मुनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मुनादी वाले से कहा, ये देखो, ये अबू नसर है। इसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है, मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें नहीं पा लिया है, तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बेटे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी न की। एक ही बार मैंने शुक्राने के तौर पर 1000 दरहम सदका दे दिया था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सबका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मुनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह व सवाब तोल लिए जाए। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी निकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए, तो गुनाहों का पल्ला भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदक़ात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहता था। तोलने वाले ने मेरी सदक़ात नेकियों के पल्ले में रख दिए और हर 1000 दरहम के सदक़े के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुदनुमाई की ख्वाहिश रियाकारी पाई गई, जिसने इन सदक़ात को रूई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसी होगी। मुनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इनका अमल? है तो ले आए।
मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसकी दी हुई 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए हैं। वो 2 पराठे तराजू में रखे गए तो नेकियों का पल्ला ऊपर उठा जरूर, मगर अभी न तो बराबर था और न ही ज्यादा। फिर पूछा, है इसका कुछ और नेक अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, इसकी अभी कुछ नेकियां बाकी है। मुनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पल्ले में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन में तराजू की नेकियों वाले पल्ले को गुनाहों के पल्ले के बराबर रखकर खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब निजात हो जाएगी। पूछा, है कुछ और बाकी? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी एक बच्चे के मुस्कुराहट को पल्ले में रखना बाकी है। जो पराठे लेती हुई उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, उस मुस्कुराहट क्या पल्ले में रखी गई कि नेकियों वाला पल्ला भारी से भारी होता गया और मुनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, ए अबू नसर, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं, बल्कि आज तुझे तेरी 2 रोटियों ने बचा लिया। नाजरीन कराम, मैं उम्मीद करती हूँ आप इस सबक आमूज किस्से का मतलब समझ गए होंगे। यानी नेकियां करनी चाहिए, रियाकारी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को रियाकारी करने से बचाए, आमीन। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और लॉ इस्लाम एनएन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बामान खुदा।